नमस्कार मित्रों, संत महात्म्य चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। मित्रों, नाथ संप्रदाय के गुरु श्री दत्तात्रेय के जीवन चरित्र पर आधारित गुरु चरित्र की श्रृंखला आज से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आज गुरु चरित्र का प्रथम अध्याय हम सुनेंगे। इसलिए मित्रों, आप सभी से पुनः निवेदन है कि यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि भविष्य में हम जो भी वीडियोस को अपलोड करें उनके नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिल जाएं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं गुरु चरित्र का अध्याय प्रथम। श्री सरस्वती गंगाधर द्वारा रचित श्री गुरु चरित्र अत्यंत पावन ग्रंथ है। श्री गुरु चरित्र मुख्य रूप से श्री नृसिंह सरस्वती के जीवन एवं उनके चमत्कारों पर आधारित है। श्री दत्तात्रेय, श्रीपाद श्री वल्लभ एवं नृसिंह सरस्वती इन तीनों अवतारों के चरित्र एवं उनके चमत्कारों का अभूतपूर्व वर्णन हमें इस ग्रंथ में देखने को मिलता है। गुरु चरित्र के प्रारंभिक 9 अध्यायों में श्रीपाद श्री वल्लभ के अवतार कार्यों को वर्णित किया गया है एवं 10वें अध्याय में उनके निर्गुण अस्तित्व को वर्णित किया गया है। अध्याय 11 से लेकर अंतिम अध्याय तक श्री नृसिंह सरस्वती के अवतार कार्यों का वर्णन किया गया है। गुरु चरित्र के लेखक श्री सरस्वती गंगाधर एक श्रेष्ठ दत्तोपासक थे। सरस्वती गंगाधर श्री नृसिंह सरस्वती के मुख्य शिष्य सायन देव की 5वीं पीढ़ी के वंशज थे। श्री नृसिंह सरस्वती के अवतार कार्य समाप्त होने के पश्चात ईस्वी सन 1528 के आसपास गुरु चरित्र ग्रंथ अस्तित्व में आया। गुरु चरित्र ये एक पवित्र ग्रंथ है, अतः निर्मल एवं भक्ति भाव से इसका पारायण करने वाला व्यक्ति कई अद्वितीय अनुभूतियों का साक्षी बनता है। तो मित्रों, ये थी प्रस्तावना। अब प्रारंभ करते हैं अध्याय 1। किसी गांव में नामधारक नाम का एक साधक रहता था। वो नित्य अपने गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करता था। एक दिन उसके मन में श्री दत्त गुरु के दर्शन करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई, तो उस व्यक्ति ने गाणगापुर की ओर प्रस्थान किया। चलते चलते वो व्यक्ति लगातार श्री दत्त गुरु से याचना करते हुए चला जा रहा था। हे गुरुदेव, मैं आपका दास हूं। आप मेरी पीड़ा को भली भांति समझ सकते हैं। जिनके दर्शन मात्र से समस्त प्राणियों के दुख दूर हो जाते हैं, ऐसे महान श्री दत्त प्रभु, यदि आपने आज मुझे दर्शन नहीं दिए तो प्रभु आपकी महिमा कम हो जाएगी। आपके दर्शन हेतु मैं अत्यंत व्याकुल हो गया हूं। फिर भी यदि आप मेरी व्यथा को नहीं सुनेंगे तो मैं कहां जाऊंगा। वेदों में कहा जाता है कि आप त्रिमूर्ति हैं। कलियुग में आप नृसिंह सरस्वती के नाम से अवतार धारण करेंगे एवं अपनी लीलाओं से लोगों का कल्याण करेंगे। हे गुरुवर, वेदों की उस वाणी को आप मेरे लिए सत्य सिद्ध करके दिखाइए। आप तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के त्रिमूर्ति अवतार हैं। आप सर्वज्ञाता, त्रिलोकीनाथ, परम दयालु हैं। मैं एक अज्ञानी, अस्थिर चित्त का व्यक्ति हूं। मुझे भाव भक्ति की कोई समझ नहीं, परंतु मेरे लिए मेरे भाई, बंधु, माता, पिता एवं स्वजन आप ही हैं। अतः कृपा करके अपने इस अबोध बालक को दर्शन दीजिए। प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, फिर भी मेरे मन के दुख और पीड़ा को आप क्यों नहीं समझ रहे। यदि आपकी यही रीत है कि लिए बिना आप देते नहीं,
तो मैं निर्धन आपको क्या दे सकता हूं? कृपया ये बताइए गुरुवर। कुछ लेकर बदले में कुछ देना, ये तो व्यापार होता है ना गुरुदेव। फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हे नरहरि, मुझ अभागे पर कृपा करना आपके लिए इतना सरल होने के बाद भी आप क्यों मेरी इतनी परीक्षा ले रहे हैं? मैं आपका बालक, आपका सेवक हूं। आप मुझ पर क्रोधित क्यों हैं भगवान? क्या आप मुझ पर सचमुच क्रोधित हैं भगवान? और यदि नहीं तो मेरे लिए इतनी कठोरता क्यों? मुझ पर कृपा करने हेतु इतना विलंब क्यों? तब नामधारक की व्याकुलता देखकर, जिस प्रकार एक गाय अपने बछड़े के पुकारने पर दौड़ कर आती है, वैसे ही गुरुवर दौड़कर नामधारक के पास आए। दत्त प्रभु के दर्शन पाकर नामधारक की व्याकुलता का अंत हुआ एवं उसके नेत्रों से प्रेम अश्रु प्रवाहित होने लगे। उसने गुरु के चरणों पर मस्तक रखकर गुरु की वंदना की। श्री गुरुदेव से भेंट कर उसका मन प्रफुल्लित हो गया एवं उसके हृदय में गुरुदेव की मूर्ति सदा के लिए स्थापित हो गई। तो मित्रों, श्री गुरु चरित्र का प्रथम अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। मैं जानता हूं कि ये अध्याय थोड़ा सा छोटा था, लेकिन शीघ्र ही आपके लिए इसका द्वितीय अध्याय भी हम लेकर आएंगे। तो आपसे एक बार पुनः अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों कृपया सब्सक्राइब करें और नवनाथ भक्तिसार के संपूर्ण 40 अध्याय हिंदी में हमारे इस चैनल पर उपलब्ध हैं। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो कृपया प्लेलिस्ट में दी गई लिंक की सहायता से आप हमारे उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आपके कुछ सुझाव हैं, आप किसी संत की या महात्मा की कहानी सुनना चाहते हैं, तो कृपया हमें दिए गए ईमेल आईडी पर, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे रहा हूँ, आप उस ईमेल आईडी पर हमें, यदि आपके पास कोई कहानी हो, कोई कथा हो, तो आप कृपया उसे भेज सकते हैं। क्योंकि किसी भी कहानी को या कथा को लाने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है, जैसा आप सभी जानते हैं। नवनाथ भक्तिसार भी मराठी में उपलब्ध था तो उसे हिंदी में लाने का प्रयास किया। साथ ही साथ गुरु चरित्र को भी हिंदी में लाने का हमने प्रयास किया है। फिर भी यदि आप इस तरह की कोई कहानियाँ सुनना चाहते हैं जो शायद अभी तक हिंदी में उपलब्ध ना हो या किसी अन्य भाषा में हो, तो आप उसे भेज सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि सरल हिंदी भाषा में उनको आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकें। और यदि आपके पास हिंदी भाषा में भी उनसे संबंधित कुछ कंटेंट हो तो कृपया हमें इस ईमेल आईडी पर ज़रूर भेजें। तब तक के लिए नमस्कार।